सबसे पहली बात मैं सभी मित्रों को बता दूं कि हम लोग जिन घरों में पैदा होते हैं, जिन घरों में हमारी शिक्षा दीक्षा होती है, वहाँ ये राम कथा, कृष्ण कथा, सत्यनारायण की कथा और नानक कथा, ये सब कथाएं हम बचपन से अपने घरों में सुनते रहे हैं। फिर हम जब बड़े हुए, मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि मैं जब बड़ा हुआ, जब मैं भगवान रजनीश के संपर्क में आया, तब मुझे असली राम का पता चला, असली कृष्ण का पता चला और सही में जो कथा का महत्व है वो पता चला मुझे। और ये भी पता चला कि बुद्ध जब भारत में पैदा हुए, भारत में पढ़े लिखे बड़े हुए, भारत के राजा के बेटे थे, फिर उनको यहाँ कैसे नहीं टिकने दिया गया, ये मुझे आचार्य रजनीश से ही समझ में आया। फिर मुझे लगा कि बुद्ध की इतनी बेहतरीन देशना है, तो भारत के लोग उसको आत्मसात क्यों नहीं कर पाए, भारत की पृष्ठभूमि पे वो क्यों नहीं फिट बैठ पाया। तो वो भगवान ने भी, रजनीश ने भी इसको बोला है कि भैया ये इनकी पंडित पुरोहित और राजनीतिज्ञों की मिली-जुली चाल है। इसको आप समझ लीजिए कि उनको यहाँ टिकने नहीं दिया गया, उनको भगाया गया, उनके बौद्ध मठ जलाए गए, बौद्धों को भारत से भगाया गया। भले ही आज पूरी दुनिया जो है भारत को बुद्ध क्षेत्र के नाम से जानती हो या बुद्ध के जन्म स्थली के नाम से जानती हो, पूरी दुनिया में जब बाहर हमारे बाकी लोग भी जाते हैं तो हम यही बोलते हैं कि बुद्ध के देश से आए हैं। कोई नहीं कहता कि मैं कृष्ण के देश से आया हूँ, कि मैं राम के देश से आया हूँ। सब लोग यही बोलते हैं कि बुद्ध के देश से आए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अब पुनः वही चीज दोहराने की स्थिति आ गई है। और मैं ये मानता हूं कि जो जिस राजनीति के तहत भगवान श्री को वहां से अमेरिका से भगाया गया, भगवान श्री को अमेरिका के जेलों में रखा गया, तो उसी राजनीति के तहत वही लोग फिर से अब प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भगवान श्री को भारत से उखाड़ फेंका जाए। भारत से उखाड़ फेंकने की उनकी पूरी तैयारी है। और सवाल ये है कि हम उसके लिए कितना तैयार हैं, हम उनकी देशना को, उनके विचार को बचाने के लिए कितना तैयार हैं। और ये जो राम कथा अभी जबलपुर में हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ओशो के सन्यासी उस देशना को बचाने के विचार में है। और मुझे तो लगता है वही लोग वहां पहुंच रहे हैं जिनमें कुछ ना कुछ हिंदूपन या कुछ ना कुछ भारतीयपन या कुछ ना कुछ मुसलमानपन या कुछ ना कुछ सिखपन, जिसके जो अंदर जो जिस घर में पैदा हुआ है, वो अभी तक उस अपने को प्यूरिफाई नहीं कर पाए, अभी इंसान के उसमें ही नहीं आ पाए हैं। तो अभी पहले तो इंसान बने, फिर तो आगे दूसरी यात्रा चालू होगी। मैं देख रहा हूँ कि बड़े-बड़े जो पुराने संचालक हैं, जो 20-20, 30-30 साल से भगवान की देशना को चारों तरफ फैला रहे हैं, वो लोग भी वहाँ कथा में सम्मिलित हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो कथा करवाई जा रही है, ये निःशुल्क रखी गई है। ये जो कथा करवाई जा रही है, ये पंडित पुरोहित और राजनेताओं का मिला-जुला चाल है। इसको क्यों नहीं समझ पा रहे ये? इतने अंधे हो गए हैं कि छोटी सी बात, जो मैं तो अभी नया सन्यासी हूँ, मैं तो मतलब छोटा सा इधर बैठा हुआ हूँ, जब मुझे वो चीज समझ में आ रही है, या कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक पे लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो लोग उनको लाइक तक नहीं कर रहे हैं, लोग उनको शेयर तक नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ कि अगर आप नहीं बना सकते वीडियो, नहीं बोल सकते, फेसबुक पे नहीं लिख सकते, इंस्टाग्राम पे रील नहीं बना सकते, मत बनाइए। पर जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने मेहनत की है उसके पीछे, उसको शेयर कीजिए, कम से कम उसको लाइक कीजिए, ताकि आपकी सही बात तो लोगों तक पहुंच सके। ये वही चाल फिर से चालू हो गई है, जो चाल बुद्ध को
भगाने की चाल थी भारत से, फिर से वही चाल मैं आपको बता देता हूँ, ये वही चाल है, ओशो को भगाने की चाल चालू हो चुकी है। ये तो पक्का समझ लो कि मुरारी बापू जो हैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो पंडित पुरोहित और राजनेताओं से सब मिले हुए हैं। ये उनकी सब मिली-जुली चाल है। क्योंकि एकदम से कोई आपको कहे कि ओशो को मत मानो, ओशो को मत जानो और उनको भगाओ यहाँ से, तो आप नहीं मानोगे ऐसा। बहुत माइल्ड तरीके से उसको हटाया जा रहा है कि आप अपने हिंदूपन में वापस आ जाइए, आप अपने मुसलमानपन में वापस आ जाइए। यही राजनीतिज्ञों की चाल रही है पहले भी और अभी भी। इसको जितना जल्दी हो सके हम सब सन्यासी समझ सके, ताकि हम भगवान की देशना जो उन्होंने कम्यून देशना जो उन्होंने जीने की कला हमको सिखाई है, वो उस कला को, उस देशना को हम बचा सकें, तो ये बहुत सौभाग्य होगा भारत के लिए। नहीं तो पुनः पुनः ये देशना नेपाल वाले आगे निकल जाएंगे आपसे, मैं लिख के दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया वाले आगे निकल जाएंगे, अभी अमेरिका वाले आगे निकल जाएंगे ओशो की देशना को बचाने में। आप फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे जहां 2000 साल 2500 साल पहले जहां बुद्ध को आपने भगाया था, फिर वहीं से आपकी चाल शुरू, फिर आपको 4000 साल फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मौका है, मैं आपको आह्वान करता हूँ, सभी सन्यासियों को आह्वान करता हूँ कि इस चाल को समझें। ये पंडित पुरोहित और राजनेताओं की चाल है। इस चाल को यदि नहीं समझा गया तो फिर से हम 4000 5000 साल पीछे चले जाएंगे। फिर से हमको 5000 साल पीछे से मेहनत करनी पड़ेगी मनुष्यता को आगे लाने के लिए। और इतनी मेहनत, यदि 650 के दावों की मेहनत भी व्यर्थ जाती नजर आ रही है, तब तो फिर हम किस मिट्टी के बने हुए हैं? मतलब हम उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, उससे आगे हम देखना ही नहीं चाहते। इतनी मट्ठरता हम कहाँ से लाते हैं? इतना बेवकूफीपन हमारे अंदर क्यों भरा हुआ है? छोटी सी जागृति हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहां से कैसे होगा? और मैं देख रहा हूं कि कोई भी बड़े व्यक्तियों का कोई वीडियो, ना कोई मैसेज, ना कोई कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। जितने भी बड़े हमारे पुराने सन्यासी हैं, चाहे वो स्वयं को इनलाइटेंड भी घोषित कर चुके हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो, अगर इस पे विरोध उनका नहीं आ रहा है, तो फिर तो समझो कि वो मट्टी है, फिर मट्टी में मिल जाओ। साले तुम उसी लायक हो। छोटा सा वीडियो तुम जारी नहीं कर पा रहे हो, छोटी सी बात अपनी नहीं रख पा रहे हो, तो तुम्हारा जागरूकता और तुम्हारी जो ये है वो 2 कौड़ी की है। फिर तुम मर जाओ, ज्यादा अच्छा है। तुम मरो, तुम हटो, तो कोई दूसरा आए, दूसरा आदमी काम करे कम से कम, जो सही समझ रहा है, जो सही आ रहा है। कब तक इसको ढोते रहेंगे हम लोग? यदि उनकी चालों को आप नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर हम कब तक इन चीजों को ढोते रहेंगे? तो कम से कम उसका विरोध करिए। जो सत्य बात है उसको सत्य के ढंग से कहना सीखिए। और मैं तो देख रहा हूं कई बुजुर्ग जो सन्यासी हैं, वो मतलब मरने के कगार पे हैं, उस समय भी सत्य नहीं बोला जा रहा है उनसे। फिर 2 कौड़ी की बात है। मर जाओ साले, उससे अच्छा सब तो कम से कम नया कुछ शुरू हो सके। और भगवान श्री ने जाते जाते भी अपने प्रवचन में बोला है कि मैं भारत के लिए बहुत चिंतित हूं, क्योंकि इतनी जड़ें गहरी हैं कि उनको भी इतने क्रांतिकारी व्यक्ति को भी ये बोलना पड़ गया कि मैं भारत के लिए चिंतित हूं। तब तो हम और आप कोई बात ही नहीं है। मतलब इस चाल को समझिए। ये पंडित पुरोहित और राजनेता मिलके हमारी गुरु देशना, हमारे गुरु जी की सब चीजों को नष्ट करना चाहते हैं। वो माइल्ड तरीके से नष्ट कर रहे हैं। इसको, चाल को आपको समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल।